गुड मॉर्निंग, सलाम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ बच्चों, कॉपी कलम ले लीजिए और आंसर करना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज़ एमडी नजमुल हुदा एंड दिस इज़ योर ब्यूटीफुल चैनल बायो टू बायो। बच्चे, हम लोग जो है स्ट्रैटेजी फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ फूड पढ़ रहे थे हम लोग, जिसका हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को देखा था। आज हम लोग देखेंगे इसका और क्वेश्चंस। इसके बाद जो है ना, इस चैप्टर का और क्वेश्चन हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, माइक्रोब्स वाला चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करना शुरू कर देंगे, जो हमारे करेंट सिलेबस में है। सिलेबस से उसको डिलीट नहीं किया गया। अच्छा, क्वेश्चंस क्या हुआ है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? कहने का मतलब है कोई एक पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है, इसके कोई भी अंग से क्या बन जाता है? एक प्लांट बन सकता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं वो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसका डाल काट लीजिएगा, मान लीजिए इसका पत्ती से, इसका जड़ से, इसका कोई भी हिस्सा से मतलब एक प्लांट बन सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्लोनिंग, सोमा क्लोन, उसके बाद टोटिपोटेंसी, या फिर ऑल ऑफ दिस। जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा टोटिपोटेंसी। क्या हो जाएगा? टोटिपोटेंसी। जी हाँ बच्चों, टोटिपोटेंसी किसको कहते हैं? इसका डेफिनेशन ये होता है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। इसी गुण को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी कहते हैं। यानी कि इसके अंदर भी वो एक गुण है जिससे प्लांट बन सकता है, पत्ते में भी, जड़ में भी, मतलब पावर। ठीक है, पावर होता है, एक एबिलिटी होता है जिससे क्या हो सकता है? एक नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है एक नया पौधा। इसी चीज़ को हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन है, जीवाणु के कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए कौन सी एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो बैक्टीरिया जो होता है, एक बैक्टीरिया मान लीजिए यही बैक्टीरिया है, ठीक है, यह एक खतरनाक बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया के सेल वॉल को या कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए इसमें कौन सी एंजाइम डालना है ताकि इसका जो है सेल भित्ति को, सेल वॉल टूट जाए या पच जाए? ऑप्शन दिया हुआ है लाइसोजाइम, दूसरा ऑप्शन है सेलुलेज, तीसरा ऑप्शन है काइटिनेज और चौथी ऑप्शन है न्यूक्लियेज। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? जी हाँ, इसका सही आंसर जो हो जाएगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम से बैक्टीरिया को या बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ा जाता है। सेलुलेज से किसका? प्लांट सेल वॉल को। किसका? प्लांट सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल वॉल को तोड़ा जाता है। और काइटिनेज से किसका? तो इसका भी आंसर आप लोग कर लीजिए, फंगाई, यानी कि इसको बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं? कवक। न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड को, या फिर आप जानते हैं कि एक दो तरीके का होता है। एक होता है डीएनएज, क्या होता है ये? डीएनएज। और एक होता है आरएनएज। क्या होता है? एक आरएनएज। आप लोग लिख लीजिएगा, आरएनए को डीएनए को पचाने के लिए डीएनएज, आरएनए को पचाने के लिए आरएनएज का यूज किया जाता है। उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड को सड़ाने के लिए न्यूक्लियस। तो जो बैक्टीरिया वाला होगा, बैक्टीरिया वाला, इसका मैंने आपको आंसर बता दिया, इसका लाइसोजाइम हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हुआ है, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होता है? बाय विच प्रोसेस द प्लांट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन। वैसे तो आप जानते हैं कि बिना निषेचन किए ही क्या बोलते हैं, किसी चीज़ का बनना या फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म का बनना, जीव का बनना, पेड़ पौधे का बनना, ये सारे के सारे क्या हैं? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है, अलैंगिक जनन का। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ग्राफ्टिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, ट्रांसप्लांटेशंस, लेयरिंग। तो इसका जो इस तरीके का अगर ऑप्शन आपको दिखे तो आंसर कर दीजिएगा आप लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आप ये देखेंगे कि ए नंबर में ग्राफ्टिंग दिया हुआ है, डी नंबर में लेयरिंग दिया हुआ है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही ये टाइप्स हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। क्या है ये? आर्टिफिशियल है। ठीक है, किसी पौधे का डाल जो है काट करके मिट्टी में लगा दिया, जैसे नींबू का देखें हैं, कलम करना जिसको बोलते हैं हम लोग, उस तरीके से होता है। लेकिन इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखे तो आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लगा लीजिएगा। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल है? द ब्रीड ऑफ बफेलो दैट गिव्स द हाईएस्ट मिल्क। तो इसका एकदम डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? वो हो जाएगा मुर्रा। क्या हो जाएगा ये?
मुर्रा हो जाएगा। साहीवाल क्या है? साहीवाल भी एक प्रजाति है, लेकिन मुर्रा सबसे ज़्यादा क्या करता है? मुर्रा ज़्यादा सबसे दूध देता है, ठीक है। उसके बाद हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशंस। तो इसका जो आंसर है वो इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशंस का जो आपका फादर है वो है MS स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा इसका? स्वामीनाथन। तो बच्चे आज का सेशन यहीं तक। हम लोग जो है ना अगले क्लास में हम लोग माइक्रोब्स चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिनमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कल का सेशंस उसी पर बेस्ड होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।